नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के बुरे दिन अब आ गए हैं। जी हाँ, वैसे तो उनके बुरे दिन उसी दिन आ गए थे जिस दिन ट्रंप जीते थे। आपको याद दिलाऊं कि 2016 में जब ट्रंप की जीत हुई थी तब मोहम्मद यूनुस जो थे वो चले गए थे डिप्रेशन में, और उन्होंने कहा था कि भाई इस न्यूज़ से तो मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, लेकिन मैं डिप्रेशन में नहीं जाना चाहता और मैं यूएस भी नहीं आना चाहता, लेकिन मैं चूंकि डिप्रेशन में नहीं जाना चाहता इसलिए मैं आऊँगा ज़रूर। इस तरह की बातें कही थी। और ट्रंप ने भी, जब बांग्लादेश के लोग उनसे मिलने गए थे बांग्लादेश के, तो उन्होंने कहा कि वो माइक्रो फाइनेंस वाला कहाँ है भाई, वो माइक्रो फाइनेंस वाला कह रहा था ना कुछ कि भाई मेरे बारे में कि ट्रंप इज़ बैड न्यूज़ और इस तरह की बातें, वो है कहाँ। तो जिसको हम कहते हैं कि ट्रंप और मोहम्मद यूनुस में देयर इज़ नो लव लॉस्ट। और मोहम्मद यूनुस कौन है? मोहम्मद यूनुस जो है वो पूरी तरह से डीप स्टेट के द्वारा क्रिएट किया हुआ एक रेडिकल लेफ्टिस्ट है। रेडिकल लेफ्टिस्ट ही नहीं है, एक रेडिकल इस्लामिस्ट भी है। एक बड़ा तगड़ा कॉम्बिनेशन है कि रेडिकल लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट का। जो कुछ भी उसने किया उसको अपॉइंट किया गया। किसने अपॉइंट किया गया? कुछ लोग कहते हैं रेजिम चेंज नहीं था, लेकिन अगर ये रेजिम चेंज नहीं था तो भाई मोहम्मद यूनुस जो है उनको बाइडेन ने कैसे अपॉइंट कर दिया? चीफ एडवाइज़र बन गए तुरंत। यानी सबने कोऑपरेट किया, मिलिट्री ने भी कोऑपरेट किया, वकीरुज़्ज़मा जो हैं उन्होंने भी कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, शेख हसीना से बस इतना है कि वो थोड़ा भारत ने उनको डराया तो उन्होंने शेख हसीना को जाने दिया, सेफ पैसेज दे दिया। लेकिन जैसे ही कहा गया कि साहब कि इनको अपॉइंट करो, बस वो अपॉइंट हो गए। और आके ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन, ना कोई लॉ, ना कोई कानून, ना कुछ, रेजिग्नेशन तक नहीं शेख हसीना का, और एक सॉफ्ट कू करके भाई साहब जो हैं वो आके यहाँ बैठ गए चीफ एडवाइज़र टू दी गवर्नमेंट। वेयर इज़ द गवर्नमेंट? इलेक्टेड गवर्नमेंट तो शेख हसीना की है। उसके बाद आते ही उन्होंने जो तांडव शुरू किया कि भाई अंसारुल बांग्ला टीम, जो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा, उसके चीफ को, जसीमुर रहमान को, उसको छोड़ दिया। उसको छोड़ने के अलावा उन्होंने जो एक दूसरा हिज़्बुत तहरीर, जो कि वो भी एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है यूएस के द्वारा, उसको उन्होंने अपने साथ ले जाके और जाके वहाँ इंट्रोड्यूस कराया। किससे? बिल गेट्स से, क्लिंटन से मिले। क्लिंटन से मिलने के साथ साथ बाइडेन से मिले। ओबामा उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब बांग्लादेश में जो है एक रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई है। भाई ये अमेरिकन स्टेट जो है वो रेवोल्यूशंस को कब से सपोर्ट करने लगी? ईरानियन रेवोल्यूशन को तो वो पूरी तरह से उसके विरोध में खड़े हुए हैं। हम आज भी कहते हैं कि ये ईरानियन रेवोल्यूशन अवैध था। जब रेवोल्यूशन से हुए, यानी कि जब आपको पता है कि ओबामा ने ही सपोर्ट किया था जो अरब स्प्रिंग था, और अरब स्प्रिंग के रिजल्ट से जब मुस्लिम ब्रदरहुड की गवर्नमेंट इजिप्ट में आई तो पहले तो उस रेवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे थे। बाद में जब देखा कि ये तो पूरी तरह से एक जिहादी गवर्नमेंट हुई जा रही है तो पता चला कि फिर जब मिलिट्री ने उनको ओवरथ्रो कर दिया तो उन्होंने सीसी को सपोर्ट कर दिया। और अब सीसी ने मुस्लिम ब्रदरहुड को पूरी तरह से मिस्र से, इजिप्ट से बाहर कर दिया है। इसी तरह से सीरिया में वो असद को बाहर करना चाहते थे तो वहाँ उन्होंने रेवोल्यूशन करवा दिया। तो इनका जो रेवोल्यूशन है वो केवल डीप स्टेट वाला, और डीप स्टेट और डेमोक्रेट्स का बड़ा तगड़ा, बहुत तगड़ा बंधन है भाई, बहुत तगड़ा। पुराना टाँका भिड़ा हुआ है। अब वो पुराना टाँका जो भिड़ा है वो ट्रंप जो है वो सारे कांटे निकालने वाले हैं। ट्रंप खड़े होकर जो कुछ भी बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो रेडिकल लेफ्टिस्ट हैं इनको सबको बाहर करूँगा मैं फ्री स्पीच को पूरी तरह से लागू करूँगा, और ये जितने भी रेडिकल लेफ्टिस्ट एजेंडा हैं, चाहे वो जेंडर से हों, चाहे वो वॉर के हों, दूसरे देशों में अस्थिरता फैलाने वाले हों, ये सारे के सारे एजेंडे मैं ख़त्म करूँगा। हिंदुओं के प्रताड़ना से संबंधित पहले ही वो बयान दे चुके।
लेकिन बुरे दिन क्या आए हैं, जो सबसे बुरा समय आया है, सबसे बुरा समय जो मोहम्मद यूनुस का आया है वो ये आया है कि भाई उनके विरुद्ध इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कंप्लेंट फाइल हो गई है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कंप्लेंट ये फाइल हो गई है कि इन्होंने नरसंहार किया है। किसका किसका नरसंहार किया है? हिंदूज़ का, क्रिश्चियंस का, बुद्धिस्ट का और लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल का, यानी पुलिस का, और पुलिस के साथ साथ अवामी लीग के सदस्यों का। ये 5 लोगों के नरसंहार से संबंधित इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इनके विरुद्ध एक कंप्लेंट फाइल हो गई है। अब आपको ये पता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसमें कई लोगों के खिलाफ इस तरह की कंप्लेंट फाइल हुई। नेतन्याहू के खिलाफ भी हुई, उसकी भी हियरिंग हो रही, लेकिन नेतन्याहू तो और उसने मना कर दिया कि भैया मैं तो तुम्हारे जुरिस्डिक्शन को सबमिट ही नहीं करता। मॉस्को पुतिन के खिलाफ, पुतिन ने भी कह दिया कि भाई आपका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बेचारा बांग्लादेश क्या करेगा? बांग्लादेश तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को डिनाई कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो एक अदना सा खिलाड़ी है, कोई भारत नहीं है, अदना सा खिलाड़ी है। एक बात। दूसरी बात जो ये है कि भाई शेख हसीना ने ट्रंप को एक कंग्रेचुलेटरी लेटर लिख दिया। कंग्रेचुलेटरी लेटर में उन्होंने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बताया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के रूप में आपको पता है कि प्रेसिडेंट ने भी ये कह दिया था कुछ दिनों पहले, जिसके कारण जो ये उत्पाती तत्व हैं वहाँ के, ये जिहादी तत्व हैं वहाँ के, उन्होंने प्रेसिडेंट के घर को, उनके आवास को घेर लिया था और बीच में मिलिट्री पड़ी, तब जाके वो बिखरे। और फिर प्रेसिडेंट ने साफ ये कह दिया भैया मेरे पास किसी भी तरह का कोई हसीना का रेजिग्नेशन नहीं है। अवामी लीग एक्टिव हो गई है। अवामी लीग ने आज, अवामी लीग ने मतलब अवामी लीग की हिम्मत तो वापस आ गई है ना, पूरी तरह से उनका संगठन वापस आया है या नहीं आया उसमें हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन अवामी लीग ने आज कॉल दी थी एक प्रदर्शन की। कोई नूर हुसैन स्क्वायर है वहाँ पर ढाका में, वहाँ पर प्रदर्शन की उन्होंने कॉल दी थी। तो वहाँ पर आप ये देखिए कि बीएनपी वाले और ये जो जमाती वगैरह है और तथाकथित स्टूडेंट, ये सब वहाँ पर इकट्ठे हो गए पहले से कि हम अवामी लीग को प्रदर्शन नहीं करने देंगे। ये है ये इनकी डेमोक्रेसी है। इसको बोलते हैं ये कि साहब हम जो है वो फैसिस्ट को प्रदर्शन नहीं करने देंगे। अब भाई किसी को प्रदर्शन यदि आप नहीं करने दे रहे हैं तो इससे भी बड़ा कोई और फैसिज्म हो सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि लेफ्टिस्ट जो है यदि किसी को फैसिस्ट कहें तो इसका मतलब वो है कि वो संभवतः अधिक प्रजातांत्रिक है। आपको ध्यान हो कि वो लगातार ये डेमोक्रेट पिछले 4 साल जो उत्पात मचाया है इन्होंने अमेरिका में, इन्होंने क्या क्या नहीं किया। ये छोटे बच्चों तक पहुंच गए। ये छोटे बच्चों का जो लिंग परिवर्तन है उसको कराने में लग गए। इन्होंने पूरी तरह से जो सामाजिक व्यवस्था है और जो संरचना है दोनों को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए कमर कस ली। क्यों? क्योंकि यही जो ओरिजिनल मार्क्सिज्म जो है वो यही है कि आपको स्टेट और इंडिविजुअल के बीच के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितनी भी संरचनाएं हैं, जितने भी और फैमिली जितने भी सिस्टम्स हैं उनको सबको ध्वस्त करना है। उसमें समाज है और उसमें परिवार है। तो समाज को तो इन्होंने लगभग ध्वस्त कर दिया। अब आप ये देखिए कि धर्मावलंबी लोगों की संख्या लगातार घटी है। अब बहुत सारे अमेरिकन जो हैं लगभग 15 से 20% कहते हैं स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। तो वैसे जो स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस हैं वो तो यदि देखा जाए तो वो जो हिंदू धर्म की परिभाषा धर्म की है, धर्म की और अध्यात्म की, उसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन अभी उनको संभवतः ये
अनुभव करने में और ये समझने में थोड़ा समय लग सकता है। बात हो रही थी मोहम्मद यूनुस की। मोहम्मद यूनुस ने जो अत्याचार करने आरंभ किए थे माइनॉरिटीज़ पर, उसकी जो ये कंप्लेंट हुई है, उसके साथ साथ उनके साथ समस्या ये भी है कि वो हिफाजत उल इस्लाम जैसे जो अतिवादी चरमपंथी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको उन्होंने सरकार में एसोसिएट कर रखा है। इसलिए अब अगला जो कदम होने वाला है, वो अगला कदम ये होने वाला है कि अब यूनाइटेड स्टेट से ही बांग्लादेश की सरकार को टेरर स्पॉन्सर कहलवाया जाएगा। अगला मूव हमारा ये होने वाला है। और हिंदुओं को लगातार कहीं न कहीं से सपोर्ट मिल रही है और वो किसी भी हालत में पीछे नहीं हट रहे हैं। जहाँ भी कुछ भी होता है तो हिंदू संगठन जो है वो अब सड़क पर पहुँच के और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि इतने तंग हो गए हैं कि अब आप ये देखिए कि ये हिफाजत इस्लाम वालों ने खड़े होकर कहा कि साहब कि ये इस्कॉन को बैन किया जाए। जैसे कि इस्कॉन आतंकवादी खड़े होकर कह रहे हैं कि एक अहिंसक संगठन को जो पूरे विश्व में अपने संदेश के लिए, अपने शांति के संदेश के लिए जाना जाता है, उसको बैन करो। मोहम्मद यूनुस, तुम्हारे दिन अब बहुत बुरे आ गए हैं और अब तुम तैयार हो जाओ कि तुमको निश्चित रूप से, तुम कहीं भी हो, तुमको खोज के और तुम्हारी वही स्थिति की जाएगी जो जमाते इस्लामी वाले आतंकवादियों की पहले हसीना ने की थी। इस तरह के जो फेक नोबेल पीस प्राइज़ विनर हैं, उनकी अब पूरे विश्व में कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारे के सारे एजेंट हैं डीप स्टेट के। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।